इस संसार में ऐसा कौन नहीं है जिसे राम के जैसा पुत्र, राम के जैसा मित्र, राम के जैसा भाई, राम के जैसा पति, राम के जैसे राजा, यहाँ तक कि राम के जैसा मर्यादित शत्रु ना चाहिए। राम हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। राम हर रिश्ता निभाना जानते हैं। केवट निषाद, राजमाता सबरी, जो शायद राम के दर्शन करने कभी अयोध्या नहीं आ पाते, राम उनके मिलने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करते। कहते हैं एक बार महादेव शिव के तीनों पुत्र देव, दानव और मानव अपने पिता शिव के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे कि आप अपनी संपत्ति का बंटवारा हम तीनों पुत्रों में बराबर कर दें। यह सिर्फ आज के युग में नहीं, पहले भी होती थी। तीनों पुत्र देव, दानव और मानव महादेव से अपनी संपत्ति का बंटवारा करने के लिए कह रहे हैं। महादेव के पास संपत्ति के नाम पर कोई फ्लैट या ज़मीन तो थी नहीं, और उनके पास करोड़ों श्लोक की अद्भुत संपदा थी, जो उन्होंने अपने तीनों पुत्रों में अपनी संपदा बराबर बराबर बांट दी और केवल एक श्लोक अपने पास रख लिया। तीनों पुत्र बोले, पिताजी इस श्लोक का भी आप क्या करेंगे? यह भी हमें दे दीजिए। महादेव तो महादेव हैं। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं, खजाने में 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे बिराने में। महादेव सोचने लगे कि ये लोग मानेंगे नहीं। अभी इस श्लोक में 32 अक्षर थे, तो शिव ने तीनों में 10-10 अक्षर बराबर बराबर बांट दिए और बाकी बचे 2 अक्षर अपने पास रख लिए और उनसे कहा, जाओ और अब खुशी खुशी रहो। मैंने अपनी पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी। अब इन्हीं 2 अक्षरों के सहारे ही अपने पास रख लिए, और मेरे लिए अब यही 2 अक्षर मेरी पूरी संपत्ति है, और नहीं 2 अक्षरों के सहारे अपनी जीवन व्यतीत करूँगा। जानते हैं वो 2 अक्षर कौन थे जो महादेव अपने पास रख लिए थे? वो थे 2 अक्षर रा और माँ, यानी कि राम। हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है, जब राम लला अयोध्या में विराजमान होंगे और हमारा बरसों का वनवास खत्म होगा। आइए आज आप इस वीडियो में जन जन के आराध्य श्री राम के जीवन से कुछ अंश चुराकर उनसे अपने जीवन में प्रकाश डालते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में इस वीडियो रूपी छोटी सी भेंट को समर्पित करता हूँ, और उनसे विनती करता हूँ कि हमारी छोटी बुद्धि से अगर कोई भूल हो जाए तो अपना दास समझ के हमें माफ़ कर दें। दोस्तों, बड़े से बड़ा पराक्रमी जब युद्ध लड़ता है तो संभावनाएं होती है, या तो वो विजयी का तिलक लगाएगा या फिर पराजय का कलंक धारण करेगा। पर राम जी के साथ ऐसा नहीं है। जब भी उन्होंने युद्ध किया तो युद्ध ही नहीं, शत्रु को भी जीत लिया। राम जी ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, कहा, सब कुछ मिसाल बन गया। करुणा, दया, न्याय की मूर्ति राम जी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम उपाधि नहीं है, वो एक यथार्थ सत्य है। जैसे सूर्य के तेज से अंधेरे का मिट जाना सत्य है, जैसे चंद्रमा की स्थिति से सागर की लहरों का विचलित हो जाना सत्य है। साथियों, जितनी जरूरी बीमार व्यक्ति के लिए औषधि होती है, अंधे के लिए लाठी होती है, बुढ़ापे के लिए संतान होती है, उतना ही जरूरी इस घोर कलयुग राम का नाम सत्य है। आज मैं आपको श्री राम जी से जुड़ी कुछ ऐसी बात बताने का प्रयास करूंगा जिसे अपनाकर हम सब अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। ऐसी बातें जिनसे सीखकर आप अपने जीवन में रावण को मार सकें, अपनी जानकी को ढूंढ सकें, अपने लक्ष्मण को पहचान सकें और अपने हनुमान को अपने जीवन में से दूर जाने से रोक सकें। सबसे अच्छी बात यहाँ ये समझना है कि राम जी के रास्ते पर चलकर सिर्फ सफलता ही नहीं, संतोष मिलता है। आज इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि राम का अवतार सिर्फ रावण वध के लिए नहीं हुआ था। अगर सिर्फ रावण को ही मारना होता तो किसी पहाड़ की चोटी पर बैठे बैठे राम अपनी तर्जनी उंगली हिलाते और रावण अपने कुल साम्राज्य और ज्ञान के साथ अपने राज सिंहासन पर बैठा बैठा भस्म हो जाता। यही बात वनवास के दौरान राम सीता सबरी को भी समझा रहे हैं। जब माता सबरी कहती है कि राम, अगर रावण का वध करना होता तो तुम कहाँ मुझसे मिलने जंगल में आते? तो राम उत्तर देते हैं, माता रावण को मारने जंगल नहीं आए। राम का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता था। राम तो तुमसे मिलने आया है। राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए, आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि संपूर्ण विश्व का बता सके कि माँ की अवांछनीय इच्छाओं को पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि भारत को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड रावण ने पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। अद्भुत संवाद है माता सबरी और श्री राम के बीच। अंत में विदा होते राम सबरी से पूछते हैं, माँ, मैं किस रास्ते से आगे जाऊँ? सबरी मुस्कुराते हुए कहती है, दुनिया की राह दिखाने वाले मुझसे राह पूछ रहे हैं? तुम्हारे लिए सभी मार्ग सुगम है राम। फिर भी अगर तुमने मुझसे पूछा है तो बताते हूँ, यहाँ से ऋषि मुख पर्वत की ओर जाओ, वहाँ सुग्रीव से तुम्हारी भेंट होगी, जो सीता को खोजने में तुम्हारी मदद करेगा।
राम माता सबरी का आशीर्वाद लेकर वहाँ से आगे यात्रा पर निकल पड़े। इससे पहले राम आगे बढ़े, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या सच में श्री राम ने ही रावण को मारा था? जी नहीं, रावण को उसके घमंड और सोच ने मारा था। और क्या रामायण में लक्ष्मण रेखा माता सीता ने पार करी थी? जी नहीं, रेखा तो रावण ने पार की थी, और वो रेखा थी मर्यादा की, स्त्री सम्मान की। यहीं से रावण का वध का निश्चय हो गया था। राम कथा से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी हो, आप अपनी सीमा में रहें, नहीं तो विनाश निश्चित हो जाता है। श्री राम को राज तिलक देने का विचार दशरथ जी को कैसे आया? एक दिन महाराज दशरथ ने आईना देखा, कानों के ऊपर कुछ बाल अब सफ़ेद हो चले हैं। अपनी प्राणों से प्रिया कैकेयी से कहा, कैकेयी बुढ़ापा दस्तक दे रहा है, हमारे वन गमन का समय आ गया है, अब हमें पूरा राजपाट राम के हाथों में सौंप देना चाहिए और बिना वक्त जाया किए गुरुजनों से चर्चा करके राजगद्दी युवराज राम को देने की घोषणा हो जाती है। पूरे अयोध्या में खुशी का माहौल है और इधर उधर राजमहल में झूमते हुए कैकेयी अपनी सबसे प्यारी दासी मंत्रा से कहा, कुछ ही दिनों में मेरा पुत्र राम अयोध्या का राजा होगा। और यह कहते हुए कैकेयी के गले में अपने मोतियों का हार निकालकर मंत्रा के गले में डाल दिया। कैकेयी को इतना खुश देख मंत्रा को रास नहीं आ रहा। वह कैकेयी को कटाक्ष करते हुए बोलती है, तुम्हारा पुत्र वह तो भरत है, जिसकी किस्मत में राज तिलक नहीं राम का सेवक होना लिख दिया गया है। कैकेयी ने मुस्कुराते हुए कहा, मंत्रा, जो स्वयं के गर्भ से जन्म लेते हैं क्या वही पुत्र कहलाते हैं? कौशल्या ने यदि राम को अपने गर्भ में धारण किया है तो कैकेयी ने राम को अपने चित्त में उतारा है। बहन कौशल्या अगर राम के जन्म का कारण है तो मैं उसके जीवन का आधार। कैकेयी मंत्रा के समझाते हुए कहती है, अरे पगली, तूने भी तो मुझे नहीं जन्म दिया, लेकिन तेरे से भी तो मुझे माता का ही सुख मिला है। तेरे प्रेम और समर्पण के लिए सिर्फ इसलिए संदेश देखो क्योंकि तू मेरी जननी नहीं है। मंत्रा ने जवाब देते हुए कहा, अरे मतिमंद, माता होना और राजमाता होना। कैकेयी ने भी उसी जोर से पलट कर मंत्रा को जवाब दिया कि कैकेयी का कल्याण राजमाता होने से नहीं, राम की माता होने में है। तू नहीं समझेगी मंत्रा, भरत भावुक है और राम संवेदनशील है, और राज्य को अच्छे तरीके से चलाने के लिए राजा का भावुक होना ठीक नहीं, राजा को संवेदनशील होना चाहिए। अब तू जा, मुझे एकांत चाहिए, आवश्यकता होगी तो तुझे बुला लूँगी। मंत्रा के जाने के बाद कैकेयी राम के बचपन की स्मृतियों में खो जाती है और राम और भरत को धनुष बाण चलाना सिखा रही है। जब कैकेयी ने भरत को पेड़ पर बैठे पक्षी को निशाना लगाने को कहा, भरत ने भावुक होकर धनुष नीचे रख दिया और माँ कैकेयी से कहा, यदि किसी को मारकर मुझे विद्या हासिल करनी है तो मुझे नहीं सीखना, मैं इस निर्दोष पक्षी को निशाना नहीं बनाना सकता, उसने क्या बिगाड़ा है? कैकेयी ने भरत से कहा, तुम सचमुच भावों से भरे हो भरत। अब कैकेयी ने राम से कहा, पुत्र, उस पक्षी पर अपना निशाना लगाओ। राम एक क्षण लगाए बिना ही उस पक्षी को अपने बाण से भेद दिया। अब प्रसन्न कैकेयी ने राम से कहा, राम, तुमने सही और गलत का विचार नहीं किया, तुमने उस पक्षी पर जरा भी दया नहीं आई। राम ने भोलेपन से कहा, माँ, मेरे लिए किसी भी जीवन से अधिक महत्वपूर्ण मेरी माता की आज्ञा है। सही और गलत का विचार करना ये माँ का काम है और माँ की इच्छा को पूरा करना यह पुत्र का धर्म है। क्या कैकेयी ने राम को गले लगा लिया और दोनों बच्चों को लेकर उस पक्षी के पास गई। भरत हैरान हो उस पक्षी को देख रहे थे जिसे राम ने मार गिराया था। खून की एक बूंद भी नहीं थी। भरत हाथ से उस पक्षी को लिया, क्या यह तो सिर्फ एक खिलौना है, मुझे तो सच का पक्षी लगा था, मैं दया का भाव से भर गया, आपकी आज्ञा नहीं मानी, क्षमा प्रार्थी हूँ। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, बाढ़ का संधान सिखाना चाहती हूँ, वध का विधान नहीं। याद रखना, जो दिखाई देता है जरूरी नहीं है वो सच हो, और यह जरूरी नहीं है जो सच हो वह दिखाई तुम्हें दे। इतने में ही दासी की आवाज़ महारानी कैकेयी के कानों में पड़ी। महारानी, संध्या का समय हो गया, राजकुमार राम आपके दर्शन करना चाहते हैं। अंदर आओ राम। कैकेयी बड़े ममत से राम का हाथ पकड़ भवन में ले गए। कैसे आना हुआ राम? एक हल्के से विराम के बाद राम ने पूछा कि माँ, मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। तो कैकेयी ने कहा, उसमें क्या बुराई है, तुम सक्षम हो, जिम्मेदारी उठाओ ताकि हम भी अपनी बाकी का जीवन वर्णाश्रम की तरफ कुछ कर सके। राम ने बहुत आराम से कहा, माँ, जो काम कुशल आसन पर बैठकर किए जाते हैं वह सिंहासन पर बैठकर नहीं किए जाते। कैकेयी ने कहा, क्या कहना चाहते हो राम? बोले, आज अपनी माँ से कुछ मांगना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ खाली हाथ ना रह जाए। कैकेयी बोली,
राजा सुमति और शुभलक्षणा की बेटी कैकेयी हो सकता है तुम्हें वो न दे सके जो मांग रहे हो, पर राम की माँ से मांग रहे हो, हाथ खाली नहीं जाएगा। कहो क्या कहना चाहते हो। राम बोले जो मांगना जा रहा हूँ शायद तुम मना कर दो। कैकेयी बोली मेरे प्राण ले मांग लो, राम खुशी खुशी दे दूँ। नहीं माँ, कुछ और चाहता हूँ, और जो आज मांगने जा रहा हूँ उसको देने के बाद तुम्हें ज़िंदगी भर आपसे अपयश भोगना पड़ेगा। जो मांगने जा रहा हूँ उसके बाद कोई पिता और माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी और नहीं रखेंगे। मैं तुझसे तेरा नाम भी छीन लूँगा, और माँ मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देने के बाद शायद तुम्हें तुम्हारे सुहाग से भी हाथ धोना पड़ेगा। जो मांगने जा रहा हूँ उसके बाद कोई पिता और माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी और नहीं रखेंगे। मैं तुझसे तेरा नाम भी छीन लूँगा, और माँ मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देने के बाद शायद तुम्हें तुम्हारे सुहाग से भी हाथ धोना पड़े। माँ ने कहा राम जैसे पुत्र की खुशी के लिए अपने सुहाग से भी हाथ धो लूँगी। कैकेयी शांत भाव से राम से पूछती है अपनी योजना बताओ। राम कुछ देर के बाद खामोश हुए, फिर बोले मैं चाहता हूँ आप पिताजी से बात करें। राम को सिंहासन नहीं बन जाने की अनुमति चाहिए। आपके पास पिता के 2 वचन सुरक्षित हैं, उनके लिए एक वचन के लिए भरत के लिए राज तिलक और दूसरे के लिए राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना होगा। कैकेयी ने राम की आंखों में झांकते हुए कहा जानते भी हो राम तुम क्या मांग रहे हो। अगर मैं भरत के लिए गद्दी और तुम्हारे लिए वनवास मांगती हो तो अयोध्या क्या कहेगी मैं नहीं जानती, पर मेरा भरत मुझे पूरी जिंदगी फिर माँ नहीं कहेगा। और यह बात सच भी है। राम वनवास के बाद भरत ने कैकेयी को कभी माँ नहीं कहा। कैकेयी ने फिर पूछा तुम कहना क्या चाहते हो। राम ने उत्तर देने की जगह माँ से प्रश्न कर दिया आप क्या चाहती हैं, भविष्य में राम दशरथ नंदन के सरे नाम से जाना जाए या जनजन नंदन राम के नाम से जाना जाए। मुझे सिर्फ अयोध्या तक सीमित रहना चाहिए या मेरा कार्य क्षेत्र या अखिल विश्व होना चाहिए। राम फिर बोले अयोध्या के भूगोल तक मुझे सीमित रहना है, समस्त भूगोल को मुझे अयोध्या में परिवर्तित करना है। मैंने महान सूर्यवंश में जन्म लिया है, माता इस सूर्य को सिर्फ अयोध्या में चमकना चाहिए, सूर्य के भांति वहाँ भी प्रकाश भरना चाहिए जो अंधकार के प्रभाव से अपना दम तोड़ रहे हैं। कैकेयी ने कहा अपने यश के लिए मुझे कलंक देना चाहते हो। नहीं माता राम, यह सब अपने यश के लिए नहीं बल्कि उसे कार्य करने के लिए कर रहा हूँ जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। जब गुरु विश्वामित्र मुझे ले गए तब ताड़का और सुबाहु को मारते वक्त मैं यही सोच रहा था कि मेरी जगह राजभवन में नहीं वन में होना चाहिए। जब तक इन निशाचरों का अंत इस पूरी सृष्टि से खत्म न हो जाए ये जीवन व्यर्थ ही जाए। दोस्तों माँ कैकेयी और श्री राम की अद्भुत बातचीत का रहस्य का विषय है। कुछ लोग इसे सही मानते हैं, कुछ लोग गलत। आखिर में वही हुआ जो राम चाहते थे। वो 14 वर्ष के लिए बन चले गए। कहते हैं ना होई ही सोई जो राम में रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। यानी होगा वही जो राम जी ने पहले रच रखा। साथियों यूँ तो रामायण में कई अद्भुत प्रसंग हैं, लेकिन इस प्रसंग वीडियो के कारण मैं आपको जरूर बताना देना चाहता हूँ। रावण की मृत्यु के बाद सभी देवता श्री राम को आशीर्वाद देने वहां आए और उसी वक्त वहां महाराज दशरथ भी स्वर्ग से पधारे। राम ने प्रणाम किया। दशरथ ने कहा पुत्र तुमने सूर्यवंश की कीर्ति को बढ़ाया है, तुम्हारा यश तीनों लोक में गूंज रहा है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। जानते हैं राम ने उस जीत की बेला में भी महाराज दशरथ से क्या मांगा। राम ने कहा पिताजी अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरी माँ के कैकेयी को क्षमा कर दें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने अब तक उन्हें क्षमा नहीं किया है। यदि मैं अपनी माता को श्राप से मुक्त न करा सका तो मेरा यह जीवन व्यर्थ है, निष्फल होगा। दशरथ ने राम से कहा तुम सचमुच महान हो, मैंने कैकेयी को क्षमा किया। साथियों सीखने की बात यह है कि जीत की उस बेला में भी राम कैकेयी को नहीं भूले। साथियों 22 जनवरी को हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। जल्दी ही आम भक्तों के लिए मंदिर का कपाट खोल दिए जाएंगे। मंदिर को बनाने में भव्यता के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा गया है कि राम का चरित्र मंदिर के कण-कण में उजागर हो। आप भी अपने परिवार समेत दर्शन के लिए जरूर जाइए और इस ऐतिहासिक अवसर को अपनी आंखों से देखिए। और हो सकता है भगवान के मंदिर में दर्शन करते करते आपके अंदर अपने परिवार के गुण भी आ जाए। मेरी भी बड़ी इच्छा है कि राघव के दर्शन करने पूरे परिवार के साथ अयोध्या पहुँचे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या सबसे अच्छा लगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन हमको मिल सके। जय हिंद, जय श्री राम।